हेलो। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज देखिए हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ के जो विनर्स हैं, जो कि 2023 में नोबेल प्राइज़ के जो हमारे विनर्स हैं, उनके नाम की घोषणा कर दी जा चुकी है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें यह पता हो कि नोबेल प्राइज़ में कौन किस क्षेत्र से विजेता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नोबेल प्राइज़ विनर 2023। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे जो 2023 में जिनके भी नाम डिक्लेयर किए गए हैं, उन नामों को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए मेरे ख्याल से हमें चालू करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं ये जो नोबेल प्राइज़ है, जो ये नोबेल प्राइज़ है 2023 के विनर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो यह याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी। ईयर 1901, मतलब 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। उसके बाद जो यह पुरस्कार को जो चालू किया गया था वो चालू किया गया था साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में, इन दी मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वह यह याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो कितने क्षेत्र में दिया जाता है, कितने फील्ड में दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में यह पुरस्कार हमें दिया जाता है, जिसमें से सबसे पहला है वह है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि है मेडिसिन। दूसरा जो है वह है विज्ञान, फिजिक्स। तीसरा जो है वह है रसायन, केमिस्ट्री। चौथा जो है वह है पीस, शांति। पांचवा जो है वह है आपका लिटरेचर। और फिर उसके बाद जो है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक। तो यह जो प्राइज़ है, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो 5 पुरस्कार हैं ये कहाँ से दिए जाते हैं? यह दिए जाते हैं स्वीडन से। ठीक है, कहाँ से दिए जाते हैं? स्वीडन से। ठीक। और यह जो पीस का है, पीस का जो है यह कहाँ से दिया जाता है? यह दिया जाता है नॉर्वे से। ठीक। यह पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कितने नोबेल पुरस्कार हैं और किन किन को दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमारा जो पहला नंबर आ रहा है वह आ रहा है किसका? नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें किन्हें दिया गया है। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है। एक है आपके ड्यू विस्मैन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ड्यू विस्मैन। और दूसरे जो हैं वह हैं कैटालियन कैरिको। ठीक। यह अमेरिका के हैं और ये कहाँ की रहने वाली है? हंगेरियन अमेरिका की बायोकेमिस्ट है। ठीक। इन दोनों को जॉइंटली यह जो पुरस्कार है यह दिया गया है। यह अवार्ड किस लिए दिया गया है? तो न्यूक्लियोटाइड बेस बनाने के लिए दिया गया है। mRNA, ठीक है ना, वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, जो कोविड-19 की जो वैक्सीन बन रही थी उसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उनको डेवलप करने के लिए दिया गया है। तो यह सम्मान उन्हें न्यूक्लियोटाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन के विकास को सक्षम किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस लिए दिया गया है। तो न्यूक्लियोटाइड बेस बनाने के लिए दिया गया है। चलिए अब देखते हैं उसके बाद सेकंड नंबर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि नोबेल पीस प्राइज़ है। ये कौन सा प्राइज़ है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे जो है यह हमारा पीस, मतलब शांति का पुरस्कार है ये। तो जब शांति के पुरस्कार की बात आती है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ये जो पर्सन आप देख रहे हैं, लेडीज़ को देख रहे हैं, इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। सॉरी दोस्त, इरेजर चालू हो गया था, एक बार इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। ठीक, ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये
ईरान की रहने वाली हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए इन्हें किस लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो शांत देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कमेटी है वो अवार्ड टू द नोबल पीस नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी फॉर हर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशंस ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रोमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो शांति का जो नोबल पुरस्कार है वह नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। तो यह आपको याद रखना है कि पीस का अवार्ड किसे दिया गया है और क्यों दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम अपने नेक्स्ट अवार्ड में चलते हैं, जो कि होगा हमारा 3rd नंबर होगा। और ये देखिए यहाँ से हम तीसरा नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिक्स, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में जो अवार्ड मिला है वह किन्हें किन्हें मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिजिक्स का प्राइज़ है वो कंबाइनली 3 लोगों को दिया गया है। एक दिया गया है आपके पेरी एगोस्टिनी को, एनी एल ह्यूलियर को एंड फ्रेंच क्राउस को। ठीक है ना, ये तीनों को जॉइंटली क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है ये भी आपको याद रखना होगा। तो फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर। ठीक है, तो प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाने के एक तरीके की खोज के लिए, ठीक है, जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या वह अपनी एनर्जी बदलते हैं। तो यह आपको याद रखना है किस लिए दिया गया है और किन्हें किन्हें दिया गया है। तो पेरी एगोस्टिनी को दिया गया है, एनी एल ह्यूलियर को दिया गया है एंड फ्रेंच क्राउस को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अपने अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि है हमारा केमिस्ट्री का अवार्ड है। तो अब देखिए ये 4था नंबर का है और यह है रसायन के क्षेत्र में किसे किसे दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये 3 लोगों को मिला है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर कौन है, मूंगी बावेंडी, ठीक है ना, एलेक्सी इकीमोव एंड लुइस ई ब्रस। ठीक है, इन तीनों को जॉइंटली जो केमिस्ट्री, जो रसायन विज्ञान है, उसके लिए क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किस लिए दिया गया है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया जो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023 अवार्डेड, ठीक है, और किस लिए दिया गया, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। मतलब इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इनके डेवलपमेंट के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वांटम डॉट्स होता क्या है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसी क्वांटम डॉट्स की बात कर रहे हैं। तो यह आपको यहाँ पे याद रखना होगा, बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या चीज़ होते हैं, डॉट्स, जैसे कि आप जान ही रहे हैं डॉट्स का मतलब क्या होगा, बहुत ही छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनका यदि हम देखें साइज़, ठीक है, जो साइज़ देखें तो ये कितना होता है, 2 से 10 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर के क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। इसी की खोज के लिए इन्हें क्या दिया गया है, जो केमिस्ट्री का नोबेल है वो मिला है। ठीक है, फॉर केमिस्ट्री नोबेल विनर। चलिए ये छोटा सा पॉइंट था, आपके साथ डिस्कस करना था, कर लिए हैं। चलिए अब अपने अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा लिटरेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये 5वें नंबर का अवार्ड है और यह है हमारा लिटरेचर का अवार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉन फॉसी, ठीक है, किसे दिया गया है, जॉन फॉसी को दिया गया है। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है, फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। मतलब यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये रहने वाले कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। ठीक है, किसे दिया गया लिटरेचर में, जॉन फॉसी को दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। चलिए अगले प्राइज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा अर्थशास्त्र, जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, छठा है, किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, किसे दिया गया है दोस्तों, क्लाउडिया गोल्डिन को यह प्राइज़
दिया गया है। यह रहने वाली कहाँ की है ये भी याद रखिए, यह रहने वाली कहाँ की है, अमेरिका के रहने वाली है, यूएसए की। किस लिए दिया गया है, फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। उन्हें यह पुरस्कार श्रम विभाग जो लेबर मार्केट में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए इन्होंने काम किया है, शोध किया है, रिसर्च किया है, इसलिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे अवार्ड्स थे, 6 अवार्ड्स थे, सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और होपफुली मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार सारे जो भी हमारे अभी डिस्कस किए, हमने पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं, वह आप क्या करिए, एक बार अभी देख लीजिए। ठीक है, ये जैसे कि ये देखिए, पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज़ जो है हमारा वो 1901 में चालू किया गया है। किसकी याद में किया गया, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कितने फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें से हमारे 5 जो है वो स्वीडन से दिए जाते हैं, पीस जो है वो हमारा नॉर्वे से दिया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा, सबसे पहला नंबर देखा कि जो मेडिसिन में है वो किसे किसे मिला है, तो किसे मिला, ड्रू विस्मैन को मिला है, और कैटलिन कैरिको को मिला है। किस लिए मिला है, न्यूक्लियोटाइड बेस बनाने के लिए मिला है, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। दूसरा हमने देखा कि जो शांति का पुरस्कार नोबेल पीस वो किससे मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। क्यों मिला है और कहाँ के रहने वाली हैं, तो ये ईरान की रहने वाली हैं, और महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की है, उसके लिए इन्हें मिला है। उनके ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, उसके लिए पीस का अवार्ड मिला है। ठीक, उसके बाद हमने देखा तीसरा नंबर जो फिजिक्स में है वो किसको मिला और किस लिए मिला, तो यहाँ पे देखिए एगोस्टिनी को मिला है, एन.ई.एल. व्हीलर को मिला है, और किसको मिला है, क्राउन्स को मिला। क्यों मिला है, ऑटो सेकंड पल्स को क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर में किसे दिया गया है, जॉन फॉसी को दिया गया है, नॉर्वे के। ठीक है, जॉन फॉसी को दिया गया है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। और किस लिए दिया गया, इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गेव वॉइस टू द अनसेबल के, उनके लिए दिया गया है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसे दिया गया है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, यूएसए की रहने वाली है। क्यों दिया गया, फॉर हैविंग एडवांस्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेंस लेबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा टॉपिक था जो कि ख़त्म हुआ। तो होपफुली ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप देखते हैं आगे भी हम इस तरीके के वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, और भी हम अपने आप को अपडेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो ओके गाइस, आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए, और प्लीज़ आप यहाँ से अपने 2 से 3 मार्क्स को पक्के कीजिए। थैंक्स अ लॉट।